अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। मेरा नाम लो। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंचे। यहाँ सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम सब चाहें। शादी तो मेरी महक से ही होगी। देखता हूँ मुझे कौन। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, वैसे मोहल्ले वाले कुछ गलत नहीं कह रहे। माना वो आपके बड़े भाई हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो उनकी बेटी ने गुल खिला दिए वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अम्मी प्लीज, महक का इसमें कोई कसूर नहीं है। ऐसा तुम तो महक से दूर ही रहो। अब ऐसी लड़कियों से मेल जोल रखना अच्छा नहीं समझा जाता। अंजलि, ये क्या बात कर रही हो? भतीजी है वो मेरी, इसकी मंगेतर है, हाथों में पली है वो मेरे। और एक बात दिमाग में रखो, इस सारे किस्से में उसका कोई कसूर नहीं है। समझ आई तुम्हारे? यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वो लोफर महक के पीछे पड़ा हुआ है, वरना आप सब तो महक की आदत को जानते हैं। बस कर दो, हमने भी यूं उम्र नहीं गुजारी। समझ आई तुम्हें? हमारे पीछे तो कोई आशिक दीवाना बनकर मरा मिटा नहीं जाता था। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है बेटा जी। ये तो सच कहा तुम। मर ही जाता अगर तुम पर कोई मर बैठता तो। भाईजान की कॉल? जी भाईजान, जी खा लिया खाना? अभी जी आ जाता हूं। जी ऐसा इधर ही है? जी जी कह देता हूं। ठीक है। एक काम करो, जल्दी से खाना खाओ और भाईजान की तरफ आ जाओ। चलो ठीक है। मेरी बात सुन लें आप दोनों कान खोल के। किसी भी थाने और वकील के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारा क्या लेना देना है इस झमेले में? अंजलि, खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। तुम खाना खत्म करो और पहुंचो। आओ। ठीक है। ठीक तरह से खाओ, आधा छोड़ के चला जाएगा। कह के गया है कि अगर एक हफ्ते में महक की शादी उससे ना कराई तो वो महक को उठा के लेके जाएगा। ऐसे कैसे उठा कर ले जाएगा? आपको उसी वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी, सारी बदमाशी निकाल देता मैं उसकी। बेटा तुम, मैं, तुम्हारा बाप या हम जैसे हजारों लोग अगर मिल भी जाए ना तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये बात समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन समझ आ गई है। बेहतर है कि कोई नुकसान उठाए बगैर तुम भी ये बात समझ ही लो। लेकिन भाईजान, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे रह सकते। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। क्या? बताइए, हम साथ हैं आपके, बोले। मैं चाहता हूं कि महक की और एहसन की शादी करते हैं जल्दी। भाईजान, यकीन माने महक मेरी अपनी ही बेटी है। ये बात आज नहीं तो कल मैं आपसे खुद करने वाला था, लेकिन एहसन और महक की भी पढ़ाई चल रही है। ये सब ऐसे इस वक्त कभी सोचा नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था, बल्कि हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हर माँ बाप की तरह मैंने भी अपनी महक के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन वो ख्वाब तो शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं ना। पहली कोशिश तो बचाना है महक को, और इससे बेहतर हल मुझे समझ नहीं आ रहा कि
एहसन का और महक का निकाह करते हैं। मुझे कबूल है बड़े, मैं करूंगा महक से निकाह। आप जब कहेंगे मैं करूंगा महक से। भाईजान, आज से पहले कभी आपकी कोई बात टाली है, ये भी नहीं टलूंगा। महक मेरी अपनी ही बेटी है, और क्या है, एक घर से दूसरे घर ही तो जाना है। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसमें गलत क्या है आप? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। वैसे भी एहसन भाई आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं आपको यार। देखो महक, इस वक्त इस फैसले से बेहतर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अम्मी ये इस वक्त हो रहा है इसीलिए सही नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सबकी जिंदगी मेरी वजह से अजीब है। अब मैं एहसन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। देखो बेटे, वो एहसन को कुछ नहीं कहेगा। तुम दोनों का निकाह हो जाए, तुम्हारा भूत उसके सर से खुद ही उतर जाएगा। और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा बेटे। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एहसन ने हाँ कर दी थी। बहुत खुश है इस बात से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा का यही फैसला है और सही भी है। एक बार तुम्हारा निकाह हो जाएगा ना, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ना चाहता है तुम्हें ऐसा, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। किसी गटर से उठाकर नहीं लेकर आए आप। पैदा किया मैंने, माँ हूं इसकी। मेरी इजाजत के बगैर आप कोई फैसला कैसे कर सकती हैं? अंधलीब, वो बड़े भाई है मेरे, बाप की जगह है। अगर मैंने इतना सा काम कर दिया तो इतना सा? आपको ये इतना सा लग रहा है? क्या जरूरत है उस बदनामी के टोकरे को अपने सर लेने की? तो अलग नहीं है, एक ही घर है। बदनामी हुई है तो हमारी भी हुई है, और महक बेटी है मेरी। मैंने सोचा था अगर भाजन जी वाली बात ना करते तो मैं एक आध दिन में जाके खुद करने वाला था। कब से सोच रखा है ये आपने? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इस निकाह के खिलाफ हूं बस। अम्मी, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम तो चुप कर जाओ। तुम्हारी अकल तो काफी अरसे से घास चढ़ने गई हुई है। मैं पूछती हूँ, जब मोहल्ले वाले तुम्हारी बीवी पे उंगली उठाएंगे क्या कर लोगे? क्या जवाब दोगे? मोहल्ले वालों को भी छोड़ दो, उस लड़के के बारे में सोचो। अगर उसको भनक भी पड़ गई, क्या हशर करेगा तुम्हारा? उसे कौन बताएगा? उसे पता चलने से पहले ही हमारा निकाह हो चुका होगा। हाँ दिलीप, निकाह हो जाने तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है, आपको उसका पता नहीं है? अब भी वक्त है, सोच लो। दूसरों की तकलीफ में मदद की जाती है, तकलीफ को उठाकर घर नहीं लाते। तकलीफ नहीं है वो, नहीं है तकलीफ। बेटी है मेरी, और मैंने फैसला कर लिया कि परसों उसे रुखसत करके अपने घर लेके आऊंगा। और उस दिन मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने फैसले से तो पीछे नहीं हटूंगा। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो। बाबू, दफा हो जाओ तुम, दफा हो जाओ।
हाँ बोलो महक, इतनी रात को? चलो मैं आता हूँ। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुदकुशी करने का सोच चुकी थी। ऐसे खुदकुशी? क्यों महक? क्या अब भी कोई क्यों है इस बात को समझने के लिए कि इस सारी फसाद की जड़ सिर्फ मैं हूँ? बाबा रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए सबसे पहले तैयार होते थे, सबसे पहले गाड़ी में जाके बैठते थे, हर गुजरता शख्स उनको सलाम करता था। आज वही मेरे बाबा घर से बाहर नहीं निकलते। सलाम करने वाले हाथों की बस एक उंगली रह गई है जो हर वक्त उनका ताक़ुब करती है। बहुत बदनामी हुई है मेरी वजह से, खुद भी कहीं बाहर नहीं जा सकती, निदा कॉलेज नहीं जा सकती, अम्मी से मोहल्ले में कोई ठीक से बात नहीं करता। अब भी मुझे जिंदा रहना चाहिए। बचपन में मुझे साइकिल चलाने से डर लगता था, तुम मुझे साइकिल के पीछे बिठाकर घुमाया करती थी, और एक दिन मेरा डर खत्म हो गया। फिर जब बड़े हुए तो मुझे किताबों से डर लगता था, और तुम मुझे घंटों मैथ समझाया करती थी, और जब कभी अम्मी से डांट पड़ती तो सबसे लड़के झगड़ के तुम्हारे पास आ जाया करता था, और तुम मुझे यहीं बिठाकर घंटों समझाया करती थी। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कभी साइकिल चलाने से डरता नहीं था, और मैथ तो मुझे बहुत अच्छा आता था। और जब कभी ये कहकर तुम्हारे साथ घंटों बिता दिया करता था कि अम्मी से लड़ाई हुई है, शायद उसमें से कभी आधी बार हुई नहीं थी। अरे जानती हूँ मैं ऐसा क्यों करता था? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, तुम्हारे साथ होना चाहता था, जिंदगी के हर हिस्से में किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बचपन में थोड़ा शाय था ना, इसलिए कहने से घबराता था, इसलिए झूठ मूठ की स्टोरी बनाकर तुम्हारे साथ रहता था। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं तुमसे कब से मोहब्बत करता हूँ, मगर हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। किसी मजबूरी में तुमसे शादी नहीं कर रहा, ना ही कोई एहसान कर रहा हूं। दिल से चाहता हूं मैं तुम्हें, और हमेशा चाहूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्या तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने का मौका दोगे? जी जी मौलवी साहब, जी हाँ, रेहान आपको लेने के लिए आएंगे। जी घर पे है, सादगी से है जरा तकरीब, तो वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाहिद, नाहिद, अरे भाई कहाँ हैं? आ गई जी। अरे आप अभी तक तैयारी नहीं हुई? हाँ बस खाना बन चुका है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। आपने मौलवी साहब से बात कर ली? हाँ मेरी हो गई अभी बात, रेहान लेने के लिए जाएगा उनको, उनकी फिक्र ना करो, तुम तैयार हो जाओ। और महक का क्या है, महक तैयार हुई? सब हो जाएगा अकरम, आप फिक्र नहीं करें। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? बस ऐसी दिल घबरा रहा है मेरा, मुझे डर है कि वो कहीं आ ना जाए, बेटी का निकाह हो जाए, रुखसत होकर अपने घर की हो जाए तो सुकून आए। नहीं आएगा वो, जब तक उसे खबर होगी महक का निकाह हो चुका होगा। आप तसल्ली रखें ना, सब ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह। तुम जाओ, जल्दी तैयार हो, मैं जरा रेहान को फोन कर लूं। जी भाईजान, जी बस निकल रहा हूँ काजी साहब को लेने के लिए, बस 15 मिनट और। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। जी जी ऐसा नहीं है भाईजान, आधे घंटे तक। जी जी पहुंच जाएंगे। जी अंजलि भी तैयार हो रही है। जी जी साथ ही आएंगे। जी फिर कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, चलो हमारे साथ। मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। ठीक है, बैठो और मरो यहीं। क्या मुसीबत है, जब से इनसे शादी हुई जिंदगी अजीरन हो गई है। महक अगर मेरे घर आई मेरी नाक कट जाएगी, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गई तो पूरी की पूरी फिल्म मेरे गले में डाल देंगे। सब अच्छे बन जाएंगे और बस बुरी मैं होंगी। कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हेलो फरजाना, देख के मैंने बोल दिया था आप पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे नर्वस तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, थोड़ी सी तो हो रही होंगी। माशाल्लाह मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो जब रेहान ने बताया बहुत खुशी हुई। एक एक मिनट गिनकर मैंने ये दिन गुजारे। और भाभी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, मैंने तो महक को बचपन से अपनी बहू माना है। आपके बहुत एहसानमंद हैं अंजलि। आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? ऐसे वक्तों में अपने ही अपनों के काम आते हैं। ये सब लिखी का खेल है, हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। आ गया। क्या कर रहा है? तो अंदर जा रहा है। यहाँ अंदर आ रहा है? ये तो आपके घर जा रहा है। क्या मेरे घर? मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, नफरत करती है वो तुमसे। उठा उसे, लेकर आओ उसे। आंखें खोल के देख लो और कान खोल कर सुन लो सब। जिसने भी महक की तरफ आंख उठा के देखा उसका यही हाल होगा। महक सिर्फ मेरी है, महक सिर्फ मेरी है। डालो उसे गाड़ी में। रुको! अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को छोड़ो। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया
परेशानी हमारे गले में डालकर सारी बदनामी से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाया था ना आपने। किसी की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाते। इस मामले में तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा वही जो बाबा साहब की चाहत है। और इस वक्त वो ये चाहते हैं कि तुम उस लड़के को छोड़ दो। देखो, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं है भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एहसन जैसे ही वापस आएगा वो महक से निकाह करेगा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। देखो, तुम लोग ये हरकतें करके मुझे डरा नहीं सकते। महक और मेरा निकाह होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग मुझे तंग करना बंद करो। ओ हीरो, तेरी सारी हिम्मत ना वो विलन आके निकाल देगा। अभी तेरे साथ तुमने किया क्या है? अभी तो मारेंगे, पीटेंगे, तेरी हड्डियां वड्डियां तोड़ेंगे। और अगर फिर भी ना माने ना तो गोली चलाने में देर नहीं करेंगे। कुछ गलत नहीं किया मैंने। महक और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर वाले राजी हैं हमारे। तुम लोग क्यों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते? वो पसंद नहीं करती, तू पसंद करता है। लेकिन अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो महक से निकाह करेगा या फिर जिंदा रहेगा। क्या करेगा? ऐसे कैसे? इस मुल्क में कानून है, पुलिस है। कौन है? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार के यहीं गाड़ दूंगा मैं तुझे। ढूंढने आएंगे ना, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? महक सिर्फ मेरी है, भूल जा। देखो, ये गलत कर रहे हो तुम। लगता तू ऐसा नहीं। ट्रिगर दबाने में एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। तुझे भी मार दूंगा, तेरे पूरे खानदान को मारूंगा। प्लीज प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। तुम तो जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। जो कहूंगा वो करेगा। हाँ, मानूंगा। जोर से बोल। मानूंगा। इसकी आंखों पर पट्टी बांधो, रात में आके देखते हैं इसे। देखो मेरी बात तो खामोश। गलत करो तुम लोग ये नहीं कर सकते। चुप कर, बहुत बोले तूने। ये रख लीजिए और तकलीफ के लिए माजरत। अरे भाई, जब आप लोग को निकाह पढ़वाना नहीं था, मेरा वक्त ज़ाया क्यों किया? मौलवी साहब, हम पहले ही काफी परेशान हैं। आपसे माजरत कर तो ली, और क्या चाहते हैं आप? इस घर के मामलात समझ से बाहर है। मोहल्ले वालों ने मना किया था, हाँ आ गया। खुदा हाफिज। मना किया था ना, हाथ जोड़कर कहा था मत करें। अब कलेजे में ठंड पड़ गई है। या अल्लाह, मेरे खाते बच्चे को अपने ज़मान में रख, मेरे एहसन को वापस भेज। या अल्लाह। देखो अंजलि, आप तो चुप कर जाएं भाभी। अपनी परेशानी हमारे गले में डालकर सारी बदनामी से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाया था ना आपने। किसी की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाते। रेहान, मेरा ख्याल है कि पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आपको हमें माफ कर देना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला। ये आपसे बेहतर कौन जानता है, हम सबने देखा है। क्या कर रही हो? तमीज नहीं है बात करने की? तो आप करें तमीज। बेटा तो वैसे चला गया आपके भाई की जबरदस्ती की वजह से। अब मैं रह गई हूँ, मेरा गला भी दबा दे। माफ कीजिए, आप सब माफ कीजिए। मेरा बच्चा,
बहुत बुरा भला कहा है ना सबने बाबा को। नहीं आप भी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, परेशान ना हो। एहसन का कुछ पता चला? सब ढूंढ रहे हैं उन्हें, जाएंगे जल्दी। मैंने मना किया था ना आपको, मना किया था आपको ये निकाह मत करें। अब देखें कितना तमाशा हो रहा है मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मी मेरा दिल चाहता है मैं अपना गला घोट लूं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा साहब अंदर आ सकते? हाँ। आपने बुलाया? वो सखर वाली मिल से वो जेम्स साहब का फोन आया। खैरियत? वहाँ के मैनेजर कोई अजीज हैं, यहाँ कराची में रहते हैं। उनके लड़के का निकाह था तो उसको किसी ने अगवा कर लिया, हमारी मदद मांग रहे थे। तो मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ बाबा साहब, मिल जाएगा लड़का। उसकी जरूरत नहीं है, पता चला लिया मैंने कि ये सब कुछ किसने किया है। जानना चाहोगे? किसने? तुम्हारे भाई ने। शमशेर? वही शमशेर जिसको तुम और तुम्हारी माँ 24 घंटे डिफेंड करते रहते हैं, ये कह के कि अभी बच्चा है। उसी बच्चे ने ये अगवा की वारदात की। मुझे पूरा यकीन है कि इस सारे मामले के पीछे somehow the other वो लड़की जरूर है जो आजकल उसके सर पर सवार है। आप फिक्र मत करें बाबा साहब, मैं सब हैंडल कर लूंगा, बात करूंगा उससे। देखो दारा, तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा वक्त क्यों आए कि मामला हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। मैं इस लड़की को शमशेर की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। आज इसने लड़का अगवा किया है, कल को अगर किसी की लड़की अगवा करके घर ले आया तो क्या करेंगे हम सब? आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेक श्योर। लड़का कहाँ है? कौन था लड़का? लड़की ने झूठ बोलना भी सिखा दिया। अगर आप महक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि महक के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा।
अच्छी बात है। हम भी उसके बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोलना चाहते। उसकी औकात नहीं कि हम अपने अल्फाज उसके बारे में जाया करें। उसकी औकात ये है कि वो मेरी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। भूले से भी ये ख्वाब मत देखना कि वो लड़की तुम्हारी हो सकती है। बाबा साहब ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसके अलावा तुम जो भी चाहो वो और कुछ नहीं चाहता मैं, वही चाहिए मुझे और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। होगा वही जो बाबा साहब की चाहत है, और इस वक्त वो ये चाहते हैं कि तुम उस लड़के को छोड़ दो। अगर उनका चाहना मेरी चाहत के खिलाफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं। रही बात उस लड़के की, तो जब मुझे ठीक लगेगा ना तो छोड़ दूंगा उसे। अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे इंटरफियर करना पड़ेगा। शमशेर, ठीक है। तो किस तरह से आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे? अल्लाह के वास्ते उठिए, जाएं कहीं, ढूंढे मेरे बेटे को। इस तरह हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। क्या हो गया? ऐसा मेरा भी बेटा है। पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना, ढूंढ रहे हैं। अभी वही बात कर रहा था। आपका बेटा है, अगर आप उसे वाकई अपना बेटा समझते तो अपने भाई की बदनाम बेटी से कभी शादी ना तय करवाते। तो नसीब ही फूटे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हो सकता है दिलीप का फोन बंद हो गया। दुआ करें जल्द वापस आ जाए। आपको कैसे पता चला सन के बारे में? दिलीप ने सुबह फरसाना को फोन किया था। जो बात पूछूंगा उसको सच सच जवाब देना मुझे। अब आपको क्या हुआ है? सुबह तुमने फोन करके उस लड़के को बताया था निकाह के बारे में। कौन सा लड़का? क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलो। अभी फरजाना के हस्बैंड ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया है। बता दिया तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं आपकी तरह आंखों देखे मक्खी निकल नहीं सकती। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। रेहान, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किया क्या है? अंदाजा है तुम्हें? तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत नहीं देखी मैंने। और आपसे ज्यादा समझदार आदमी मैंने नहीं। शायद इसलिए अपनी बदनाम जमाना भतीजी को मेरे बच्चे के गले में डाल रहे थे आप। दिलीप, एक बात कान खोल कर सुन लो। जब भी एहसन वापस आएगा, जब भी, उसका निकाह महक के साथ उसी वक्त होगा। याद रखना। क्या हुआ महक? ठीक है वो। मेरे ख्याल में आपको आराम कर लेना चाहिए थोड़ी देर। तुम्हें लगता है ऐसे आराम मिलेगा? अपना ख्याल तो रखना है ना आपने। हम
सभी परेशान है एहसन के लिए, लेकिन आराम ना करके एहसन वापस तो नहीं आ जाएगा। सब मेरा कसूर, ये सब मेरी वजह से। ये एक छोटी सी गलती का खमियाजा मेरी पूरी फैमिली भुगत रही है। मैं शर्मिंदा हूं अपनी बेटी के सामने, मैं शर्मिंदा हूं अपने भाई के सामने, अपने भतीजे के सामने। मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मैं आपके पास आती हूँ तो आप खुद को कसूरवार समझते हैं, मैं महक के पास जाती हूँ तो वो खुद को कसूरवार समझती है। ऐसा करने से क्या होगा अकरम? आप घर के बड़े हैं ना, आपको हालात से मुकाबला करना है। हाँ, क्या हुआ? एहसन का पता चला कुछ? अभी तक तो नहीं, मगर आप दुआ कीजिएगा, लौट आएगा इंशाल्लाह। अरे हाँ, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। मुझे इस मौके पे निकाह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं है भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एहसन जैसे ही वापस आएगा वो महक से निकाह करेगा। लेकिन भाईजान, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, मना मत कीजिएगा। मेरे अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। एहसन की सूरत में तूने मेरी मदद की है, वो जहाँ कहीं भी है उसकी हिफाजत फरमा और हमारी जल्द से मुसीबत से निजात दे। ये लो तुम्हारा फोन। याद है ना तुम्हें घर पे जाके क्या कहना है? जी याद है। क्या कहना है? आपने जैसा कहा वैसे ही करूंगा, बल्कि घर जाके आपको सब कुछ बताता भी रहूंगा। मैं मौका एक ही बार देता हूँ, धोखा ना देना मुझे। जी। चलो शाबाश, कॉल करो अपने घर पे, सबको बताओ कि तुम आ रहे हो। कॉल करो ना। एहसन? हेलो एहसन, कहाँ हो तुम? हाँ महक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरा इंतज़ार करो और सबको इन्फॉर्म कर दो। हाँ ठीक है, बस मुझे इतना तो। एहसन, हेलो। चले? क्या हुआ आप भी? एहसन का फोन था। क्या? हाँ, क्या बोल रहे? वो बस कह रहे हैं वो अभी यहीं आ रहे हैं हमारे घर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आप भी। मैंने कहा था ना एहसन भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं बाबा को बताने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। आप ही कहने का आज ही होगा। आने की क्या मुसीबत थी, सीधा घर पे तो आ सकता था। खुदा का शुक्र अदा करो कि बेटा सही सलामत वापस आ रहा है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप करो। मैं देखता हूँ भाईजान।
शुक्र मेरे अल्लाह का। अल्लाह शुक्र तो ठीक है। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। सॉरी मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं रुल दी मारी मारी ये कैसी तेरी गुदगर्जी तुमसे निकाह नहीं कर सकता। एक बार गला क्यों नहीं घोट देते मेरा? रोज उसका मरना बर्दाश्त नहीं होता। तुम बख्श दो ना अपने आप को मुझे, बहुत चाहता हूँ मैं तो। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। ऐसी लड़कियों को ट्रेन किया जाता है तुम जैसे खानदानी लड़कों को फंसाने के लिए। आइंदा महक के लिए रात चलती लड़की जैसे अल्फाज आप भी ना इस्तेमाल कीजिए। तुम और फरवा जाके उसकी भाषा कुछ ले दे कि अगर मामला हल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे माँ बाप जो हर तरीके से अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने के प्लान बनाते रहते हैं। अगर अब भी वो उस लड़की के पीछे जाता है ना तो फिर आप ये समझ लें कि आपके बेटे की गैरत मर चुकी है।